लाहौर की सड़कों पर अब इस्लामपुरा नहीं, कृष्ण नगर लिखा दिखाई दे रहा है। रहमान गली अब राम गली बन चुकी है और बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर फिर से जैन मंदिर चौक कर दिया गया है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जहां दशकों तक हिंदू और सिख पहचान को दबाया गया, अब वही पुरानी हिंदू सिख और जैन विरासत को वापस लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सच में बदल रहा है या फिर ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया जा रहा एक नया इमेज मेकओवर है? सवाल ये है, आखिर क्या क्या बदला गया? दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाल ही में लाहौर शहर की कई प्रमुख सड़कों और इलाकों के नाम बदल दिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस्लामपुरा को बदलकर कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक को बदलकर जैन मंदिर चौक, रहमान गली को बदलकर राम गली, सुन्नत नगर को बदलकर संत नगर, मुस्तफाबाद को बदलकर धर्मपुरा, फातिमा जिन्ना रोड, क्वींस रोड, अल्लामा इकबाल रोड को बदलकर जेल रोड और बागे जिन्ना रोड को बदलकर लॉरेंस रोड कर दिया गया है। यानी जिन नामों को 1947 के बाद इस्लामी पहचान देकर बदला गया था, अब उन्हीं पुराने नामों को दोबारा वापस लाया जा रहा है। अब सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। दरअसल पाकिस्तान की पंजाब सरकार लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल यानी LHAR नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है लाहौर को उसकी प्री पार्टीशन पहचान यानी बंटवारे से पहले वाली सांस्कृतिक विरासत के रूप में दोबारा तैयार करना। बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। अब इस प्रोजेक्ट को उनकी बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज आगे बढ़ा रही हैं। क्या पाकिस्तान को अब अपनी गलती समझ आ रही है? कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, विभाजन के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की आबादी लगातार घटती गई, मंदिर तोड़े गए, जबरन धर्मांतरण के आरोप लगे, हिंदू सिख विरासत को धीरे धीरे मिटाया गया। लेकिन अब अचानक वही पाकिस्तान राम गली और कृष्ण नगर को वापस ला रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है, क्या पाकिस्तान को अब एहसास हो रहा है कि उसने अपनी असली सांस्कृतिक पहचान खो दी थी? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ विरासत नहीं बल्कि मजबूरी भी छिपी है। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। IMF के बेलआउट पैकेज पर निर्भर है। FATF जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की नजर भी पाकिस्तान पर बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह अब कट्टरपंथी देश नहीं बल्कि एक सहिष्णु और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र बन रहा है। यानी हिंदू सिख नामों की वापसी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश भी मानी जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर पाकिस्तान सच में बदल रहा है तो फिर वहां आज भी हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें क्यों आती हैं? मंदिरों की सुरक्षा पर सवाल क्यों उठते हैं? जबरन धर्मांतरण के आरोप क्यों लगते हैं? क्या सिर्फ सड़कों के नाम बदल देने से सोच भी बदल जाएगी, या फिर ये सब सिर्फ विदेशी निवेश, IMF और दुनिया की सहानुभूति पाने का एक नया तरीका है? लाहौर में राम गली और कृष्ण नगर की वापसी सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान की बदलती मजबूरियों, बदलती राजनीति और बदलती छवि की कहानी भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सच में अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है या फिर ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया गया एक नया चेहरा है?